हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम वैदिक सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों जो रेलवे में आए हुए हैं उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इस क्लास में 150 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम सवाल से। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यम जयते किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उदित एक मंत्र है? तो यह किससे लिया गया दोस्तों? यह मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न, सत्यम जयते का अर्थ क्या है? तो सत्यम जयते का अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यम जयते है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति डैश से लिया गया था। तो यह किससे लिया गया दोस्तों? यह संस्कृत से लिया गया है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगला प्रश्न, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुए बातचीत दर्ज है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बातचीत कर रहा है? तो कौन कर रहा है दोस्तों? यह भगवान यम कर रहा है। अगला प्रश्न, डायस ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो इंद्रप्रस्थ और दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले पांडवों ने की थी। निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन सामवेद में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वंशीकरण के बारे में बतलाता है? तो यह वेद है अथर्ववेद। अगला प्रश्न, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य डायस में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो यह किसमें है? यह महाभारत में है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ को पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो पांचवा वेद महाभारत को कहते हैं। उपनिषदों में डायस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो उपनिषद में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। डायस उपनिषदों में डायस उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो इसमें 108 उपनिषदों में से 13 उपनिषद को मुख्य माने जाते हैं। डायस सबसे पुराना उपनिषद है। तो सबसे पुराना उपनिषद कौन है दोस्तों? तो यह छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो इसमें 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद में ऐसे डायस सूक्त हैं जिनमें अप्रामाणिक वाल्खील्य भजन शामिल है। तो यह कितने हैं दोस्तों? यह 1028 सूक्त हैं। अगला प्रश्न, शक युग आरंभ हुआ था। तो शक युग
सन 78 ईस्वी में हुआ था। ऋग्वेद 1028 सूत्रों का एक संग्रह है जो 22 मंडलों में विभाजित होता है, तो यह 10 मंडलों में विभाजित होता है। ऋग्वेद में 228 हैं, जिसमें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें डायस के नाम से जाना जाता है, तो इसे मंडल के नाम से जाना जाता है। भक्ति की किस शाखा के अंतर्गत ईश्वर के निराकार रूप की परिकल्पना की गई है? तो वह है निर्गुण। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद वैदिक संस्कृत भजनों का संग्रह है। एप्पल। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है? तो कौन है दोस्तों? वह है न्याय। निम्न में से कौन सा वेद गीतों की पुस्तक कहलाती है? तो गीतों की पुस्तक सामवेद कहलाती है। निम्न में से किस भगवान को ऋग्वेद के पुरंदर कहा गया है? तो पुरंदर इंद्र को कहा गया है। निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वेद बलिदान और अनुष्ठानों से संबंधित है? तो वह है यजुर्वेद। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के समान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तो इस प्रथा को तुलाभार कहा जाता है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम सांख्यिक उल्लेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और डायस है। तो यह क्या है दोस्तों? यह अर्थवेद है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? इसका संबंध युद्ध कौशल से है। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो संगीत से संबंधित ज्ञान सामवेद में है। भारत में वैदिक काल की अवधि डायस मानी जाती है। तो वैदिक काल की अवधि दोस्तों 1500 से 600 ईसा पूर्व मानी जाती है। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन है? निरुक्त। निम्नलिखित में से किस वेद में रोगों के उपचार के बारे में वर्णन किया गया है? तो कौन है? अर्थवेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो यह अर्थवेद से संबंधित है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 मुख्य कलाओं के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह है ताम्र पाषाणी। सत्यम जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो हिडिंबा का पोता बर्बरिक था। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के लेखक महर्षि वेदव्यास है। मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तो सबसे पहले तांबे का धातु का उपयोग किया गया था।
निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो वह कौन है? वह है सामवेद। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? इसकी 2 शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो कौन है दोस्तों? तो यह है यजुर्वेद। सॉरी दोस्तों, उस वेद का नाम है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। यजुर्वेद डाय से संबंधित है, तो यह यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। इनमें से किस वेद का सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है? वह कौन है? ऋग्वेद। अगला प्रश्न, प्राचीन भारतीय महाकाव्य डायस को अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता है और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो कौन है दोस्तों? यह है महाभारत। अगला प्रश्न, सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो सबसे पुराना उपनिषद छांदोग्य उपनिषद है। अगला प्रश्न, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? तो संग्रहित्री का कार्य कोषाध्यक्ष या खंचाची था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उस सही कथन समूह का चयन कीजिए जो भारत सरकार के अनुसार भारत की शास्त्रीय भाषा होने के संबंधित मापदंडों का समर्थन करता है। उस भाषा के गुणों में निम्नलिखित में से गुण शामिल होने चाहिए। तो कौन है दोस्तों? वह है ऑप्शन सी, अर्थात कथन 1 और कथन 2, कथन 3 तीनों है। अगला प्रश्न, चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें सामान्य उपदेश के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद सूत्र भी शामिल हैं? तो कौन है? यह है यजुर्वेद। वृदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो यह उपनिषद के उदाहरण हैं। दोस्तों, अब हम बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित रेलवे में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। त्रिरत्न की अवधारणा दाय से संबंधित है, तो त्रिरत्न किससे संबंधित है? यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी। पार्श्वनाथ, जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह डायस जैन तीर्थकर बना, तो वह 23वां तीर्थकर बना। अगला प्रश्न, महावीर डायस तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, तो महावीर को 24वां तीर्थकर मानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे 24 तीर्थकरों से अंतिम जाना जाता है? तो वह है महावीर। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर थे। अगला प्रश्न, डायस में धार्मिक सुधार वर्धमान महावीर और सिद्धार्थ गौतम सनातन धर्म की मुख्य धारा से अलग हो गए थे और अंततः अपना धर्म जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापित किया था। तो यह 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि नियति
सब कुछ निर्धारित करती है और व्यक्ति शक्तिहीन है, तो वह है आजीवक। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध संत पार्श्वनाथ का संबंध किस धर्म से है? तो पार्श्वनाथ का संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध जैन धर्म से है। अगला प्रश्न, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम वर्धमान था। अगला प्रश्न, 24वें जैन तीर्थंकरों का नाम क्या था? तो 24वें जैन तीर्थंकर का नाम महावीर था। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? तो उस स्थानों को वसदी कहा जाता है। अगला प्रश्न, डायस को पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया, तो कौन है? वह महावीर है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के डायस तीर्थंकर थे, तो वह 24वें तीर्थंकर थे। निम्नलिखित में से किस राज्य में पॉलिताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो वह है गुजरात। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो कौन है दोस्तों? वह अपरिग्रह है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर माना जाता है? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे और अंतिम तीर्थंकर महावीर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो जैन धर्म से संबंधित कौन है? कुशीनगर। अगला प्रश्न, स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था, उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह गुजरात के वल्लभी में उपलब्ध है। जैनियों को सार्वभौमिक प्रार्थना नरोकार मंत्र में नमो अरिहंताण का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ मैं उन सभी आत्माओं को नमन करता हूँ जो अपने सभापति कर्मों से मुक्त हो गई है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जैन तीर्थ धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बताता हो, उसे जैन धर्म का तीर्थंकर कहते हैं, ऑप्शन ए। जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में से प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे। अगला प्रश्न, जब कोई तीर्थंकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे डायस के रूप में जाना जाता है, तो उसे निवारण के रूप में जानते हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न देखेंगे। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले किस राज्य में स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में स्थित है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह त्रिपिटक है। वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु जिसने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है, तो कौन है जो भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया है? तो वह है गवांग नामग्याल,
ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर स्थित है? तो धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिसे लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? तो यह दूसरी सदी ईसा पूर्व प्राचीन थी। बौद्ध गुफाओं में से सबसे अच्छी संरक्षित गुफा काले है जो निम्न में से कौन से बिहार में है? तो वह है महाराष्ट्र। डायस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं, तो वह है बौद्ध। अगला प्रश्न, डायस एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 629 से 444 ईस्वी तक भारत की 15 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है जो भारत की 15 वर्षों की सबसे लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है ह्वेनसांग। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए बिजवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा है? तो चीनी विद्वान जुआन झांग रहा है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो बुद्ध की माँ का नाम माया था। बौद्ध धर्म की नींव डायस महान सच्चाई एवं डायस अंगिकीय पथ पर आधारित है। तो यह बौद्ध धर्म की नींव 2 महान सच्चाई एवं 8 अंकीय पथ पर आधारित है। सॉरी दोस्तों, बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंकीय पथ पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डायस में दिया था। तो गौतम बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जैन धर्म और बुद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व 2 शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो यह 6ठी ईसा पूर्व में अशांति देखी गई थी। त्रिपिटक डायस उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है। तो यह बौद्ध धर्म उपदेशों का पहला संग्रह है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? तो कौन नहीं है जो 4 महान सच्चाइयों में है? यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता और दुखों से निवारण हो सकता है। ऑप्शन ए जो 4 महान सच्चाइयों में से सत्य नहीं है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में दिए गए आधार के नियम डायस और पंचशील सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो यह है अष्टांगी मार्ग। अगला प्रश्न, जातक कथाओं में डायस के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। तो यह बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो कौन होंगे? मैत्रेय। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा डायस का उपयोग किया है। तो उसने पाली भाषा का उपयोग किया है। अगला प्रश्न, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को जन्म दिया था। अगला प्रश्न, अजंता और एलोरा की गुफाएं डायस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला गुफा चित्रकला एवं मूर्ति कला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो वह है बौद्ध। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के अजंता की गुफाओं की पेंटिंग और मूर्तियां निम्नलिखित में से किसकी कहानी को दर्शाती है?
तो यह बौद्ध धर्म की कहानी को दर्शाती है। बोधि उत्सव शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, लोसार त्यौहार निम्नलिखित धर्मों में से किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यह बौद्ध धर्मों के द्वारा मनाया जाता है। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान वाहन कहलाती है? तो महान वाहन महायान कहलाती है। अगला प्रश्न, बौद्ध तीर्थस्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, डायस का जन्म लुम्बिनी में हुआ जो कपिलवस्तु शहर के पास बसा हुआ था। तो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो यह पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम उनके संसार त्यागने से पहले था। तो क्या था? सिद्धार्थ। सांची के स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है? तो यह चक्र। अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था जिसे डायस कहा जाता है, उसे धर्मचक्र प्रवर्तक कहा जाता है। अगला प्रश्न, 3 पिटकों में से अधिधम्म पिटक डायस से संबंधित है? तो अधिधम्म पिटक दार्शनिक मामलों से संबंधित है। निम्न में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका वास्तविक नाम सिद्धार्थ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? तो बुद्ध के सिद्धांतों से अभिधम्म पिटक संबंधित है। बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो लोटस और बुल का प्रतीक जन्म दर्शाता है। अगला प्रश्न, शब्द श्वेतांबर डायस से जुड़ा हुआ है? तो यह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो यह प्रथम उपदेश से दर्शाता है। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? तो गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल था। बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है? तो वो कौन है? वज्रयान। स्तूप क्या है? तो स्तूप क्या है दोस्तों? स्तूप सावधान टीला है। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? तो अभय मुद्रा का अर्थ है निर्भीकता। अगला प्रश्न, जातक कथाएं डायस से संबंधित है? तो ये कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन है? तो वह है अभिधर्म कोश। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें त्रिभुजों के लिए नियमों का उल्लेख है। तो त्रिभुजों के नियमों का उल्लेख विनय पिटक में है। अगला प्रश्न, हीनयान और महायान किस धर्म के ग्रंथ हैं? तो यह बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? इसका आयोजन अशोक के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न, अजंता गुफा की चित्रकारी क्या दर्शाती है? यह जातक कथाएं दर्शाती है। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो स्तूप को पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए हैं। ऑप्शन बी।
गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो यह है अद्वितीय पर्याय सूत्र। कौन है दोस्तों? अद्वितीय पर्याय सूत्र। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से नहीं है? तो वह है ग्वालियर। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का संबंध इनमें से किस प्रसिद्ध स्थान से है? तो इनका संबंध लुम्बिनी से है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डायस वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। तो यह मौर्य वंश के शासन काल के दौरान कराया गया था। अगला प्रश्न, सूत पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सही है दोस्तों? यह मगध के शासक और बुद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। तो वह क्या है? महायान। अगला प्रश्न, विनय पिटक और सूत पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के संकलन है? तो यह है गौतम बुद्ध के। अगला प्रश्न, बोधि उत्सव की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न, माना जाता है कि गौतम ने अंतिम ज्ञान की प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक डायस स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। तो कौन था दोस्तों स्थल? वह था प्राग बोधि स्थान पर। वेणुवन विहार बौद्ध मठ निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह त्रिपुरा में स्थित है। चंद्रमास वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार बेशक जो अप्रैल या मई में आता है, यह किस धर्म का त्यौहार है? तो यह बौद्ध धर्म का त्यौहार है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्यों की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो कौन है दोस्तों? यह पाली है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।